हेलो दोस्तों, 12 अगस्त का करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पे देते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल ऑटोबायोग्राफी का संबंध किससे है? तो ये हमारे जो वन नेशन वन इलेक्शन के अध्यक्ष है समिति के, वो रामनाथ कोविंद जी, उनसे उनका पुस्तक है। ये पुस्तक जब वो राष्ट्रपति थे, 14 नंबर के राष्ट्रपति भारत के थे रामनाथ कोविंद, 2017 से 2022 तक। तो उस समय उनके जीवन में जो स्ट्रगल आया था, जो संघर्ष, उन्होंने जो उपलब्धियां प्राप्त की, उससे रिलेटेड है ये पुस्तक। इस पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने विज्ञान भवन से अनावरण किया है, विमोचन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राष्ट्रपति ये राष्ट्रपति रहने से पूर्व जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं रामनाथ कोविंद। और ये वर्तमान में एक राष्ट्र और एक चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है। और इसका अनावरण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है विज्ञान भवन से, नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट्स कलर आप जानते हैं, किसी भी जो है सैन्य या पुलिस इकाई का सर्वोच्च सम्मान होता है। किसी भी सेना का सर्वोच्च सम्मान यही होता है, प्रेसिडेंट्स कलर। कि सभी सेनाओं के, तीनों सेना, जल थल और वायु सेना के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से नाम ही से इसका नाम होता है प्रेसिडेंट्स कलर। ठीक है। प्रेसिडेंट्स कलर जो है सैन्य और पुलिस इकाई के सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत जो की गई थी, यह जो है पुडुचेरी की पुलिस को दिया गया अभी वर्तमान में। ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत 1951 में किया गया था। ठीक है। इसकी शुरुआत 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समय किया गया था। यह सबसे पहले भारतीय सेना को मिला था। यह प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किसे 1951 में सबसे पहले भारतीय नौसेना को, सॉरी, भारतीय नौसेना को किया गया। इंडियन नेवी को सबसे पहले सम्मानित किया गया था इससे। ठीक है। अब हाल ही में पुडुचेरी पुलिस को यह सम्मान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया गया। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। उपराज्यपाल होते हैं वहाँ पे, राज्यपाल नहीं होते हैं, कैलाश कैलाश नाथन है। और विधानसभा के टोटल 30 सीटें हैं। वहाँ पे चार जो है, चार जिले हैं। एक है पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। ये चार जिले वहाँ पे हैं। मात्र चार जिलों से ही जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, पुडुचेरी जो फ्रांस से आजाद का उपनिवेश था। 1954 में फ्रांस का उपनिवेश जो है, उन्होंने मतलब उससे आज़ाद हुआ था। उन्होंने पुडुचेरी को आज़ाद किया गया। और गोवा को पुर्तगाली का उपनिवेश था, जहाँ पे ऑपरेशन विजय चलाया गया 1961 में। और गोवा उससे आज़ाद हुआ था और भारतीयों में, भारत में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में रोमानिया में आयोजित इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? टोटल 4 पदक जीता है, जिसमें से एक स्वर्ण पदक है, 3 कांस्य पदक है। यह एक स्वर्ण पदक किसने जीता है? श्री लक्ष्मी वेंकटरमन ने जीता है। ठीक है, श्री लक्ष्मी वेंकट। कांस्य पदक की बात करें, आरव निशांत और अदभ्य मिश्रा जो, जिन्होंने यह जीता। रोमानिया की राजधानी की बात करें तो ये बुडापेस्ट है। वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी कि लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 का आयोजन हुआ था। ठीक है। रोमानिया की राजधानी की बात करें तो रोमानिया की जो राजधानी है वो बुखारेस्ट है। यहाँ पे जो ये पुरस्कार भी यहीं पे मिला था, बुखारेस्ट में। एक इसमें ज़्यादा डिफरेंस आता है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ये मतलब कभी कभी कॉन्फ्यूजन पैदा करता है। तो बुखारेस्ट है किसका? रोमानिया की राजधानी, जबकि हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। बुखारेस्ट की बात करें, यहीं पे जो है ये अंतर्राष्ट्रीय भाषाई ओलंपियाड 2026 पदक प्रदान किया गया था। और हाल ही में आप जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन समाप्त हुआ था। उसमें जो 39 पदक भारत ने जीता, उसमें 13 जो स्वर्ण पदक, 17 रजत और 9 कांस्य पदक थे। इसमें जो है एक साथ जो है चौथे स्थान पर रहा था भारत। और स्कॉटलैंड भी चौथे स्थान पर ही रहा था। ग्लासगो में हुआ आयोजन, जहाँ पे ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2026 में विजेता जो है भारतीय मूल के विजेता श्रेयस रॉयल जो कि पुरुष में, और बोधना शिवानंद जो है महिला में ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त और ISO 50001 2018 सर्टिफिकेशन पाने वाले भारत का जो पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा हो गया? तो ये सर्टिफिकेशन इसलिए दिया जाता है ना, क्योंकि जो है मतलब
ये कितनी स्वच्छ रख रहा है, बंदरगाह को कितनी कुशलता रख रहा है, वहाँ ऊर्जा दक्षता कितनी है, हरित ऊर्जा कैसे उपयोग किया जाता है, तो ये सर्टिफाइड इस आधार पे दिया जाता है। तमिलनाडु के जो है थूथुकुड़ी में स्थित है चिदम्बरनार पोर्ट, सॉरी बी ओ चिदम्बरनार पोर्ट को यह मिला है, ठीक है, बी ओ चिदम्बरनार पोर्ट को। इसका पूर्व नाम था थूथुकुडिन पोर्ट। थूथुकुडिन बंदरगाह इसका पहले नाम था, जिसका अब नाम बी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट रखा गया। ठीक है। भारत का यह पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त और ऊर्जा प्रबंधन हेतु ISO 50001 2018 सर्टिफाइड बंदरगाह बन गया। क्यों? क्योंकि यह जो है ऊर्जा हरित ऊर्जा उपयोग में अच्छा योगदान रहा, ऊर्जा दक्षता में बहुत स्वच्छ ये बहुत ज़्यादा रहा, कुशल बंदरगाह परिसंचालन में यह उनको जो है बढ़ावा देना है, इसलिए उनको ये सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है। अन्य बंदरगाह की बात, बधावन पोर्ट जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। बिजिंजम पोर्ट जो है कहाँ पे? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 27 भौगोलिक स्थानों के नामों को मानकीकृत किया गया? मानकीकृत किया। आप जानते हैं अभी चाइना के कुछ फेक न्यूज जो है वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने कुछ ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को उन्होंने कहा कि दक्षिणी, ये क्या है? दक्षिणी तिब्बत है, यह दक्षिणी तिब्बत है और ये चाइना का हिस्सा है। इन्होंने वो दावा किया था। तो इसी के इससे जो है भारत सरकार ने तो ऐसे ऐसे जो जिस पर वो दावा किया, ऐसे ऐसे 27 भौगोलिक स्थान थे। अगर चाइना का जो है ये होता है, ये यहाँ पे जो चाइना एरिया में है, यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश जो है, इसको चाइना कहता है दक्षिणी तिब्बत। तो ये जो एरिया था, ये एरिया में 27 ऐसे जगह थे, 27 ऐसे जगह जहाँ पे बहुत 27 जगह थे, वहाँ पे कुछ गद्दर्रे भी थे, कुछ जो है मतलब मेमोरियल्स थे। तो वहाँ के उनको जो है यह क्या किया है, भारत सरकार ने क्षेत्रीय संप्रभुता, भारत के क्षेत्रीय संप्रभुता को पुनः रेखांकित किया। वैश्विक मानचित्र में इसको भारत को क्षेत्रीय संप्रभुता संपन्न इसने मानकीकरण किया है भारत सरकार ने। तो ये उन्होंने किया ताकि जो है चाइना इस पर फेक दावा ना कर सके। ठीक है। तो ये 27 सर्वे सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 27 प्रमुख भौगोलिक स्थानों, जैसे कैसे कौन कौन से स्थान है? यांगयाप दर्रा हो, बोमडिला, दीफू, ये 3 दर्रे होता है अरुणाचल प्रदेश में। एक है सांगत्सर झील और तेरे थापा मेमोरियल, ये सब जो प्रमुख 27 जगहों को नाम से आधिकारिक नाम मानकीकरण किया गया। अरुणाचल प्रदेश जो है चीन के तिब्बत झूठे को वादा को खारिज करने के लिए वैश्विक मानचित्र में, वैश्विक अब कहीं भी विश्व में कोई भी मानचित्र जो है दिखाया जाएगा कहीं भी विश्व में, तो वहाँ पे जो है ये सभी स्थान को भारत में दिखाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, पेमा खांडू है। यहाँ पे एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा, मोलिंग और एक टाइगर रिजर्व, बहुत से रहे लेकिन ये प्रमुख है। जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पक्के टाइगर रिजर्व जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात का, हाल ही में किस देश के सेन हॉर्सडेल पाल्मर में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हुई? तो ये सेन हॉर्सडेल पाल्मर ये कहाँ पे है पता है? यह है यहाँ पे कोलंबिया में है। ठीक है। कोलंबिया में जैसे देखिए यहाँ पे जैसे प्रशांत महासागर है, एक सेकेंड, यहाँ पे प्रशांत महासागर, यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रशांत महासागर, यहाँ कोलंबिया है और यहाँ इक्वाडोर है। तो ये जो है प्रशांत महासागर से सटा हुआ है, और प्रशांत महासागर में आप जानते हैं रिंग ऑफ फायर है, जहाँ पे जो है रिंग ऑफ फायर यानी जहाँ पे जो है ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि खूब जो है आते रहते हैं, इसी से सटा हुआ है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे बराबर जो है ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, ये सब गतिविधि यहाँ पर होते रहता है। तो इसी कारण यहाँ पे हाल ही में 7.4 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जो वहाँ पे राष्ट्रीय आपदा स्थल घोषित कर दिया गया है। इक्वाडोर के माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी जो है वहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है। कोलंबिया की राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी बोगोटा है। बोगोटा राष्ट्रपति अभी हाल ही में अबेलाडो डी, याद रखना है, इसे भूल जाना, अबेलाडो डी याद रखना है। ठीक है। इन्होंने ये बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया था? प्रतिवर्ष कब मनाया था? 12 अगस्त को मनाया था। क्यों मनाया? एक होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2000 से की गई थी। 2000 बस 2026 की थीम क्या रहा? डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेंस एस्पिरेशन सॉरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन, ये जो है इस बार की थीम रहा। तो
एक सेकेंड। हाँ, और ये मतलब प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अब विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा इस जो है 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया जाता है, भारत सरकार द्वारा 2010 में, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर। आप जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 और अंतर्राष्ट्रीय हो गया 12 अगस्त। 12 से याद रखना, अगस्त जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कृषि में महिला ड्रोन ऑपरेटर का नया कैडर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने बैटरी बानमगल योजना प्रारंभ किया? तो ये तमिलनाडु के विजय थालापति जी हैं। थालापति विजय जो कि सरकार बने हैं, तो उन्होंने क्या कहा ना, कृषि बजट में बैटरी बानमगल बैटरी बानमगल योजना, इस योजना का उद्देश्य यही रहेगा, जो महिला किसान है उसको ड्रोन उड़ाने में जो है ना एक्सपर्ट करना है। ड्रोन उड़ाता कैसे है उसको एक्सपर्ट करना है उसमें जो है। और उससे क्या होगा ना, उससे और एक बानमगल फोर्स बनाना। इस जो एक्सपर्ट बनेगी उससे जो फोर्स तैयार होगा उसको कहा गया बानमगल फोर्स कहा जाएगा, ठीक है। इससे कैडर तैयार, इससे क्या होगा ना, जो कृषि करती है महिला, वहां से जो है फसलों पर जो है कीटनाशक छिड़काव में ड्रोन से किया जाएगा, जिससे और फसलों का देखरेख भी ड्रोन से किया जाएगा। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसमें इस प्रशिक्षण में 100 महिलाएं किसान को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि 50 के पास जो है सब्सिडी के तौर पर ड्रोन भी दिए जाएंगे। 2026 में तमिलनाडु सरकार ने ही महिला कृषि वर्ष घोषित किया। तमिलनाडु पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु सिंगापेन फोर्स को भी गठित किया गया था। महिला सुरक्षा को हेतु जो सिंगापेन फोर्स गठित किया गया। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने 1891 के कानून की जगह पर कौन सा नया विधेयक पारित किया? तो बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पारित किया। संसद में 1891 के कानून की यही है बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 1891 की जगह बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 लाया गया। इसमें कुछ किया नहीं गया, बस यही कहा गया कि ये जो है इस कानून के अनुसार क्या होता था, जो दस्तावेज था वह किताबी दस्तावेज को ही मान्यता दिया जाता था। कोर्ट में किताबी दस्तावेज जो है उसी को मान्यता दिया जाता था, लेकिन जो इसके अनुसार जो होगा उसके तहत जो डिजिटल दस्तावेज को भी मान्यता मिलेगी। कोर्ट में जो डिजिटल दस्तावेज को भी मान्यता मिलेगी। जैसे देखो, पुराने अधिनियम केवल जो है भौतिक लिखित रजिस्टर में कानून साक्ष्य मान्यता मिला जाता, जबकि नए में जो है डिजिटल रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, ऑनलाइन प्रिंट आउट और अदालत में पूर्ण कानूनी साक्ष्य जो है दर्जा प्राप्त होगा। इस कानूनी के तहत जो है 135 वर्षों का पुराना बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 को प्रस्तावित तो किया गया, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, हाल ही में होयसल शासकों से संबंधित जानकारी वाले शिलालेख वीरगल्लू की खोज कहाँ पे हुई? होयसल से संबंधित होयसल राजवंश का ऐतिहासिक है। यह कर्नाटक के हासन जिले के नीरगुंडा गांव में 12वीं शताब्दी का वीरगल्लू शिलालेख मिला है, जो होयसल राजवंश से संबंधित है। होयसल राजवंश से संबंधित है ये वीरगल्लू शिलालेख। यह शिलालेख जो है उन वीरों को सम्मान में बना था। यह शिलालेख जिन्होंने रक्षा करते हुए बलिदान दिया था। इससे होयसल शासक विष्णुवर्धन के शासनकाल में और निधन की तिथि के इतिहास को स्पष्ट करने में मदद मिली। विष्णुवर्धन के जो शासनकाल में जो निधन और विष्णुवर्धन के शासनकाल और उसके निधन की तिथि को स्पष्ट करने में यह इस शिलालेख से हेल्प मिल रही वीरगल्लू के। विष्णुवर्धन मंदिर की बात करें तो 1116 में इन्होंने तालकाड़ का युद्ध जीता था। 1116 में तालकाड़ का युद्ध जीता था और बेलूर में चन्ना केशव मंदिर बनवाया था। होयसल एक पवित्र मंदिर समूह को 2023 में भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। होयसल के पवित्र मंदिर को 2023 में 42वें यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया। रिसर्चेज की बात करें तो शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो ये होयसल राजवंश से संबंधित ये फैक्ट था, आपको याद रखना है। जितने भी मैंने बताया सबको अपने ध्यान में रखना है। और कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।